कोक ने तो लूट मार लगाई हुई है। कोक वालों ने सड़कों के ऊपर रख के भाई बेचना शुरू कर दिया, उनका माल ही नहीं बिक रहा। अब नहीं आपको फलस्तीन के ऊपर जुल्म नजर आ रहा, अब आपकी आंखों पे पट्टियां बंद की हैं। तो उनको भगाया गया है, बाकायदा वहां पे कुछ लोगों ने पकड़ के उनको धमकियां दी हैं और तशद्दुद का निशाना अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब वैसे दोगलेपन की भी इंतहा हो जाती है, ये पाकिस्तानियों के ऊपर आके ख़त्म हो जाता है जनाब, क्योंकि वैसे हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं इसराइली प्रोडक्ट्स का। इसराइल और जो फ़लस्तीन के दरमियान इस टाइम जंग है, जो इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, उसको लेके जनाब हमने इसराइल की हर प्रोडक्ट का बाइकआउट करने का जो है वो तैयार किया हुआ है, दावा किया हुआ है, बल्कि वादा किया हुआ है। और अवाम जो है सोशल मीडिया पे हर जगह पे इसकी कंपेन करते नहीं थकती कि जनाब इसराइली प्रोडक्ट है, इसको बाइकआउट करे। लेकिन जब बात आती है मुफ्ते की, जब ये चीज़ें आपको मुफ्त में मिल रही हों या जब आपको लूट मार के अंदर मिल रही हों, फिर वो चाहे इसराइली प्रोडक्ट हो या किसी और कंपनी की या कुछ भी हो, वो किसी और मुल्क की हो, पर पाकिस्तानी वो नहीं छोड़ेंगे जनाब। जी हाँ जनाब, कल ईद के तीसरे रोज़ वाक़या पेश आया फैसलाबाद के इलाके मानावाला के अंदर। मानावाला में जनाब होता यह है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। वो कोक की कंपनी की गाड़ी है, वो पाकिस्तानी ड्राइवर जो होता है वो उसको ड्राइव कर रहा होता है। वो कोक की सप्लाई लेके पूरी बड़ी यानी कि लोड गाड़ी जो होती है 1.5 लीटर की बोतलों के साथ कोक और स्प्राइट की, वो जनाब वो लेके जा रहा होता है मानावाला से। वो किसी और सिटी में यानी कि किसी और इलाके में लेके उसने सप्लाई पहुंचानी होती है। तो जनाब वो सप्लाई लेके जा रहा होता है और उस दौरान जनाब उसका जो होता है एक एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी के साथ। अच्छा, वाकया बड़ा दिलचस्प है। जब एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है ड्राइवर होते हैं, कुछ ड्राइवर हजरात होते हैं जिनके पास लाइसेंस होते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होते वो ज़बरदस्ती के यानी कि 2 नंबर तरीके से लाइसेंस वगैरह बना के या जो भी है वो ड्राइवर बने होते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ड्राइवर घबरा जाते हैं, नुकसान भरना पड़ेगा, 100 मामला हो जाते हैं, या वो नशे के अंदर होते हैं, पकड़े गए तो फिर जो है पुलिस हमारे ऊपर इंक्वायरी करेगी, जो भी था व्हाटएवर जनाब। वो गाड़ी का जब कोक वाली गाड़ी का एक्सीडेंट होता है कंपनी की गाड़ी का एक कार के साथ, तो वो ड्राइवर इस कदर घबरा जाता है, इस कदर डर जाता है, खौफ में मुब्तला हो जाता है कि जनाब उसको कुछ समझ नहीं आती उस टाइम। तो वो वहाँ पे गाड़ी छोड़ के जो है ना वो भाईजान भाग जाता है। वो समझता है ये कोई दुबई है, ये कोई यूरोप है या कोई फ्रांस, ये पता नहीं कौन सा मुल्क है कि यहाँ पे मैं भाग जाऊँगा और मेरी चीज़ की जो हिफाजत है, जो मैं सामान लेके जा रहा हूँ, वो पूरी अपने यानी कि कह लो कि हिफाजत में रहेगा। ये अवाम जो है ये खुद ही उसके ऊपर नज़र रख लेगी। तो पुलिस आएगी, पुलिस आके अपना हिसाब किताब करेगी, इंक्वायरी करेगी, तो अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन उस ड्राइवर को ये नहीं पता था कि जनाब ये पाकिस्तान है। यहाँ पे तो लूट मार का बाजार तो ऐसे ही अवाम यूं मचाती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कि यहाँ पे ये तो वो मुल्क है जनाब जहाँ पे रमज़ान आ जाए, बाहर यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर रमज़ान के अंदर भी मुसलमानों के लिए स्पेशल वो हर चीज़ के ऊपर ना जो होता है 20% डिस्काउंट दे देते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे रमज़ान आते ही हर चीज़, फ्रूट किया, वो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भाईजान आसमानों पे पहुंच जाती हैं। तो जनाब वो पाकिस्तानी जो है ना वो सब लूट मार की चीज़ को नहीं छोड़ते। बल्कि मैं तो यूं मिसाल देता हूं कि अगर पाकिस्तानी को पता चल जाए ना कि कल क़यामत है, तो जनाब वो तस्वीर टोपी है ना सब कुछ महंगा कर देंगे एक दिन पहले, ठीक है। बहरहाल जनाब वहाँ पे जो मौजूद अफराद होते हैं, वो जो लोग होते हैं, वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वो देखते हैं कि यार जब ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, कोई इसका वाली वारिस नहीं है, आप ये वीडियो देख सकते हैं साथ साथ, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो जनाब वो क्या करते हैं, सब लूट मार शुरू कर देते हैं। कोई कोक का 1 पैकेट निकाल रहा है, कोई 2 निकाल रहा है, कोई 3, वो यूं उठा के, कुछ लोग शोल्डर्स पे उठा के। हाँ, सिर्फ इसके अंदर मर्द होते हैं, बल्कि इसमें औरतें, बच्चे, जो बुजुर्ग, हर बंदा, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले लोग जनाब जिन्होंने कोक का बाइकआउट करने का दावा किया हुआ है, जिनके घरों में आप जाके देख रहे हैं ये लोग कोक नहीं लाते होंगे, स्प्राइट नहीं लाते होंगे। भाई क्यों? कि वजह मिल गया ना, उज़र मिल गया कि जनाब कोक नहीं पीनी, इसराइल ब्रांड है ये तो वो, लेकिन बाहर मुफ्ते का मिल रहा है और लूट के लेके जा रहे हैं। वैसे इनके घरों में जनाब गोर में पीती जाती होगी या नेक्स्ट कोला पीती जाती होगी, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे भाई इनको मिल रहा है मुफ्ता। और इस कौम ने भाई ऐसे उस गाड़ी को लूटा, भाई देखते देखते पूरी गाड़ी इन्होंने खाली कर दी 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। कोक की बड़ी, कोई 3 पैकेट लेके जा रहा है, कोई 4 पैकेट लेके जा रहा है, कोई 5 पैकेट। वो भाई रस्ते में गाड़ियां रोक के लोग, आप वीडियो के अंदर देखते रहे, ये रस्ते में गाड़ियां रोक के बाइक्स पे रुक के लोग पहले समझे तो यार यहाँ पे तो कोई लड़ाई हो रही है, कोई फड्डा चल रहा है। और भाई बाद में पता चला कि भाई कोक ने तो लूट मार लगाई हुई है। कोक वालों ने सड़कों के ऊपर रख के भाई बेचना शुरू कर दिया, उनका माल ही नहीं बिक रहा। लोगों ने तो यही समझा भाई गाड़ी में से कोई 1 पैकेट निकाल रहा है, कोई 2 निकाल रहा है, कोई 3 निकाल रहा है, और भाई लोग जो है वो लूट मार मचाई हुई है। कोई इन लोगों के अंदर एहसास नाम की चीज़ नहीं है।
عید کا تیسرا روز ہے یار, کیا یہ آپ کا ایسا کھانا پینا جائز ہے؟ کیا یہاں پہ آ کے آپ کا دین کہتا ہے, آپ کا مذہب کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کا دین یہ اس چیز کو کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے؟ کیا مسلمان, میں بھی مسلمان ہوں, کیا مسلمانوں کے لیے یہ ٹھیک ہے اس طرح سے کرنا, اس طرح سے کھانا پینا؟ جو کسی کا آپ اٹھا کے اور بنا پوچھے, یہ چوری کے زمرے میں نہیں آتا. اب وہ فلسطین کے ساتھ آپ کی یکجہتی کہاں پہ گئی؟ مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کہاں پہ گئی؟ وہ فلسطین کے ننھے بچوں کی اب نہیں آپ کو شہادتیں نظر آ رہی؟ اب نہیں آپ کو فلسطین کے اوپر ظلم نظر آ رہا؟ اب آپ کی آنکھوں پہ پٹیاں بند گئی ہیں؟ اب آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کیونکہ اب مفتہ لگ رہا ہے, اب فری میں مل رہا ہے یہ سب کچھ. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے جو پاس سے بھی نہیں گزری اس قوم کی یار. اتنے یار آپ لوگ کیا لفظ انسان بولے آپ لوگوں کے لیے. عید کا تیسرا روز ہے, آپ لوگوں نے قربانیاں کی ہوں گی, اللہ کے راہ میں سب کچھ کیا ہوگا. کیا اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح سے کسی کا حق اٹھا کے کھا لو یا چوری کا اٹھا کے کھا لو؟ یہ حق تو نہیں کہ کسی کا چوری کرنے کہتے ہیں اس کو بنا پوچھے. یہاں تو کوک والے نے خود کہا نا کہ بھائی اس چونک کے اوپر لا کے میری جو ہے نا نہیں بکری بوتل, آپ اس چونک کے اوپر رکھ کے جو ہے نا لوگوں کو اسکیم کے طور پہ یہ کہو جی بانٹ رہے ہیں, لے لو. وہ بھائی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ڈرائیور ڈر کے بھاگ گیا ہے, اس کے ساتھ جو لڑکے تھے وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں, اور آپ لوگوں نے جناب ادھر سے لوٹ مار مچا دی ہے. اور میرے تو سننے میں یہ بھی آیا کہ جناب وہاں پہ بھاگے نہیں ہیں وہ لوگ, ان کو بھگایا گیا ہے باقاعدہ. وہاں پہ کچھ لوگوں نے پکڑ کے ان کو دھمکیاں دی ہیں اور تشدد کا نشانہ بنایا ہے, چھپیریں وغیرہ ماری ہیں. جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کا وہ جو تھا ڈر کے وہ لوگ بھاگ گئے ہیں. یہ اس کے بعد سارا معاملہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک عید, چھوٹی عید تھی میرے خیال سے, عید الفطر سے پہلے ایک ملتان والی سائڈ کے اوپر ایک گاؤں کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ آتا ہوا پیٹرول پمپ کا جو وہ تھا ٹینک, وہ پورا ٹینک جو تھا وہ الٹ گیا تھا. وہاں پہ پیٹرول نکلنا شروع ہو گیا تھا. پھر وہ سارے قریب والے دیہات والے پہنچ گئے تھے, انہوں نے برتن اٹھائے, پتہ نہیں کیا کیا اٹھایا, جیسے پیٹرول زندگی میں آخری بار مل رہا ہے. اور جن کے گھروں میں گاڑیاں بھی نہیں تھیں, جن موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھیں, وہ بھی جناب برتن لے کے سب کچھ لے کے پہنچ گئے تھے پیٹرول نکالنے کے لیے. اور کیا ہوا تھا اس انسیڈنٹ کے اندر کہ اس جاہلانہ عمل کے اندر ایک بندہ سگریٹ والا بھی اندر گھس گیا تھا, جس کی ایک سگریٹ کی اس چنگاری کے ساتھ جو جہاں بھی تھا کئی جانیں جلس گئی تھی. اس کے اندر 300 کے قریب غالباً لوگ اس کے اندر مارے گئے تھے, جاں باک ہوئے تھے اس قسم کے واقعے کے اندر. یہ وہ قوم ہے جناب. اللہ یہ آپ کے حال پہ اور میرے حال پہ رحم کرے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے. تو اس سارے معاملے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو باتیں میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر. مجھے دیجیے اجازت, ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں. اللہ حافظ.